ये हीरो है, ये ब्रांड है, और ब्रांड 75 बॉलों में 150 करता है, 100 बॉलों में 75 नहीं। हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है। चेयरमैन को समझाया इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, लेकिन उन्होंने कहा सी सुपर पेंट हुआ, रिलैक्स कर, तो समझाई ना। ये अगर वेंटिलेटर पे भी होगा ना, यकीन करो फिर भी जॉब ऑफर कर देंगे, 2 ट्यूबें निकाल के आज सिलेक्शन। जितनी एफर्ट, जिस रनअप स्पीड, जो मेरी रनअप स्पीड देखी थी 99 में, ये आम स्पीड तुम नहीं मैच कर सकते हो। आज तो बाजियां आ रही होती ना बॉलिंग करने। इंडिया उस वक्त भी बड़ा था, उनकी इकॉनमी बड़ी थी, वो हमारी स्पॉन्सर की होते थे, याद नहीं पीआई लिखा होता था पीछे। लोग रिजवान के बारे में ये बहुत कहते हैं कि दिलेर है। वो तो मैं 2 साल पहले पढ़ ली थी। जो तुम ग्लव्स लाना नहीं, मैं कहा ये थक जाता है, वो थक जाता है। तुम सबका प्यो शाक है, मेरे को 20-25 मेरे फॉलोअर ऐसे नहीं है। Welcome to How Does It Work? This podcast is powered by Techno. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज बहुत बड़ी podcast है हमारी। Co-hosting with me today is Saad Nasir from Pro Sports. और हमारे guest जो है the Rawalpindi Express, one of Pakistan's greatest fast bowlers, the fastest bowler of all time, Shoaib Akhtar. Thank you so much for being on the podcast. Thank you very much for having me. अच्छा सर, आपकी करियर उन सब में तो हम जाते हैं। I wanted to start with जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेस आर नॉट वेयर दे शुड बी। You're wasting no time, है ना? Let's get into it. ना देखिए, You come into the point straight away. तो सर what's going on? What's going wrong? What's going on? मतलब गलत क्या हो रहा है? What's going on? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, पता नहीं सर, हमने क्यों हो रहा है, कैसे हुआ ये सब कुछ? पहले तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम दोनों कितने साल के हो? सर आई एम 32. I'm 32 as well. और फर्स्ट टाइम मुझे तुम लोगों ने कब देखा था? 99 probably. 9 तो याद क्या है। एज थी? 9 years old. नहीं, तुम्हारे बचपन ठीक गुजरे ना? अच्छे गुजरे। बेहतरीन। अच्छे 99 गुजरे। मेरा फेवरेट वर्ल्ड कप है। हाँ, मजा आया था ना? बहुत मजा आया था। जज्बा देखा था, Yes. गुस्सा देखा था, बिल्कुल। बॉलें मारना देखा था, बैट्समैन डरते देखे थे। तो पहले यू नीड टू थैंक यू थैंक यू। शोएब, वसीम, वकार, For sure, for sure. ठीक है ना, कि हमने आपके बचपन अच्छे गुजरवाए। आजकल वो रोब दबदबा, वो दिलेरी नजर आती है? नहीं। हैं? कोई डरता है आपसे? नहीं। इसके पीछे इन बच्चों का कसूर नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इसमें शाहीन शाह का कोई कसूर नहीं है, इसमें हारिस का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर सारा क्रिकेट बोर्ड का है, इसमें कसूर वो सारा सर्कमस्टांसेस का है, जिसमें क्रिकेट कराई ही नहीं गई, वनडे खिलाए ही नहीं गए। ये बेचारे 11 वनडे खेल के 12 वर्ल्ड कप के मैच खेलने चले गए। पूरे साल में 11 से 12 वनडे खेले। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? कि जाके वो क्या 10 ओवर की बॉलिंग कर लेंगे? क्या इनकी टांगों में 50 ओवर की फील्डिंग है? क्या इनकी टांगों में 2 ओवर का तेज स्पेल करने के बाद क्या इनकी टांगों में 10 ओवर की जान होगी? क्या इनको लेंथ पता होगी, किस लेंथ से वनडे की बॉलिंग की जाती है? क्या इनको ये पता होगा कि यार 10 ओवर के लिए हमें 20 ओवर का स्टैमिना चाहिए होता है? वर्कलोड, हमें हमारी टांगों को जो वर्कलोड चाहिए होता है वो 30 ओवर का चाहिए होता है, ताकि 10 ओवर फील ना हो, क्योंकि 5 वनडे एट अ टाइम खेलने। तो इनका कसूर नहीं है। सो मैं बिल्कुल इनको ब्लेम नहीं करता। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि यार ये अच्छे फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन इनको ट्रेनिंग नहीं कराया गया। अब ट्रेनिंग क्या होती है इनकी? मैं होता है इनकी जगह तो मैं 1000 रेपिटेशन, एटलीस्ट 1000 रेपिटेशन सिर्फ काफ के करता। तकरीबन 2 से 3 हज़ार अप टू 5000 रैप मैं खाली क्वाड्रिसेप के करता। मैं खाली सेटअप और चिनअप ही बियॉन्ड एंड अबव 500 करता। बॉडी फिर ट्रेन होती। फिर इसके बाद जाके मैच बॉलिंग करता, क्लब में पूरे रनअप से आराम से करता, लेकिन करता 10 ओवर पूरे मिडल में। ये काम किए नहीं किया ना? आपने जो प्रोडक्ट तैयार की थी 20 साल पहले, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट आपके सामने। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं। कसूर उन लोगों का जिन पेंडुओं ने ये पॉलिसी बनाई थी कि छक्का मारो, T20 की टीम बनाओ, और T20 की टीम तैयार होगी और
बाकी आप फॉर्मेट सारे फारग हो गए। ये T20 के तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 4 ओवर के तो सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। 10 ओवर के नहीं है, 10 ओवर की ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन लेट मी टेक यू बैक इन 2000, जब मैं इनको समझा रहा था कि क्रिकेट डिटेरिएट हो रही है, एक तो ये लफ्ज़ सिखा दो हमारे क्रिकेटर्स को, इस क्रिकेट, इसना क्रिकेट है, क्रिकेट ये टीवी बैठ है, क्रिकेट बोल रहे होते हैं पहले। अब इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे जो लफ्ज़ क्रिकेट नहीं बोल सकते, चेयरमैन क्रिकेट नहीं बोल सकते, वो क्रिकेट रन करेंगे। क्यों तुमने मोहम्मद यूसुफ इंतजामुल हक को हीरो नहीं बनने दिया? क्वेश्चन। क्यों एक तेज़ खेलने वाले और स्लो खेलने वाले को तुमने अपना आइडियल बनाया? क्यों तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं किया? क्यों तुमने T20 को रखा फॉर्मेट, हैव फन, हैव अ गुड टाइम, बट डोंट, you didn't invest anything into the infrastructure of फर्स्ट क्लास क्रिकेट। डिबेट बहुत लंबी है। हमने हाथों से पॉलिसीज़ के ज़रिए with the changing of chairmans every day of their, I mean, you wake up, you sleep with the one chair but you wake up another, basically this is what happens। सुबह शाम बदलते हैं, और वो हमारी गलत पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। और दूसरा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर था तो उसको लोग रन करने वाले सख्त पेंडू थे। मैं तो हमेशा बार बार कहता हूँ, मीडियोक्रिटी को अगर आप चांस दोगे थ्राइव करने का, तो फिर एवरेज बंदा ही ऊपर आएगा। एवरेज बंदा, याद रखना, हमेशा अपने से बिलो एवरेज बंदे को पसंद करेगा। और तुम उठा के देख लो, हमारे चेयरमैन बिलो एवरेज लोग थे, और उनकी जो सिलेक्शन थी उससे भी ज़्यादा बिलो थी। अब वो ट्रिकल डाउन करता है ऑल द वे टू द पाकिस्तान टीम। मेरी आवाम इतनी मासूम बेचारी, उनको पता ही नहीं है, 70-80 सालों में उनको ये नहीं पता चला कि ठीक, सही और गलत में फ़र्क क्या है। आज तक मेरी कौम को यही नहीं पता चला हीरो कौन है और विलन कौन है। इसमें फ़र्क ही नहीं कर सकते आज तक फ़र्क नहीं पता। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू पाकिस्तान टू ग्रो इंटेलेक्चुअली? ये हीरो है, ये ब्रांड है, और ब्रांड 75 बॉलों पे 150 करता है, 100 बॉलों पे 75 नहीं। फिर कहते हो ये हमारा ब्रांड है। अगेन यार, तुम्हें फ़र्क तो महसूस होना चाहिए। देखा मैक्सवेल ने कैसे मारा, 40 बॉल, डिकॉक ने कैसा मारा, हेनरी क्लासन, किसने नहीं मारा? हर एक ने मारा। नहीं मारा तो हमारा ने किसी में नहीं मारा। कि विकटें उनके लिए फ़र्क है, हमारे लिए फ़र्क है। देख यार, हमारी सोच, हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है। अब इसमें से अब पिटने की ज़रूरत क्या है, रोने की ज़रूरत क्या है? जो अंडरस्टैंड, होपलेस सिचुएशन है। सो इसमें मुझे कोई बेहतरी होते हुए नज़र नहीं आ रही, बिकॉज तो लोग समझते हैं शायद वो अपनी नौकरी के लिए बातें कर रहे हैं। ओ भाई, आई लिव इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन, you're superstar। सो मुझे तो वैसे ही, मैं हमेशा ये कहता हूँ यार कि मुझे मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं तो बेनिफिशरी हूँ पाकिस्तान का। मुझे तो पैसा भी दिया, नाम भी दिया, इज़्ज़त भी दी। तो मुझे खून डोलने की ज़रूरत क्या है, मुझे खपने की ज़रूरत क्या है पॉडकास्ट के ऊपर? मैं जाके किसी भी कनेरी आइलैंड में जाके आराम से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने सोचा यार बच्चों को समझाऊँ, पास किया, उनके समझाया, चेयरमैन को समझाया इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, लेकिन उन्होंने कहा सी सुपर पेंडू हो, रिलैक्स कर, तानू समझाई ना। सो उन्होंने कहा वी रिफ्यूज्ड, दे रिफ्यूज टू ग्रो। I mean, as people, as nation, we refuse to grow. I'm sorry, but this is the bitter fact and deal with it. और जो ये रिफ्लेक्शन देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में, the way they are playing, this is the direct reflection of the choices that you have made in past. So have fun. और जो अभी हालात हैं, मज़ा आया सुन के? नहीं, लेकिन उम्मीद है नहीं, कि बट ये सच है कि नहीं? सच्चाई तो है, सच है। हाँ। और मेरा सवाल ये है कि जब सच सुनने को तैयार क्यों नहीं हो? दुख होता है ना हमें दुख तो होता है कि साउथ अफ्रीका को हरा के तुम्हें वर्ल्ड कप लगता था जीतेंगे। कि शोएब अख्तर या वसीम अकरम गाइस रोज जम जाएंगे, ये जो जम के आ जाएंगे तुम्हें मजे कराएंगे। उस वक्त हमें क्यों नहीं सेलिब्रेट किया? मेरा ये सवाल था, क्यों वसीम अकरम को एक सिटी
कार दे के तो रिटायरमेंट कर दी, रिटायर कर दिया था। मेरा यही सवाल वकार यूनुस को ऐसे ही रोते हुए आपने बाहर निकाल दिया था, याद है? याद है ना? क्यों नहीं इज्जत दी? क्यों नहीं मुझे मोहाली का सेमीफाइनल खिलाया? क्यों नहीं इज्जत दी? क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? आज एक रिपोर्टर रो रहा है, हमारी टीम वाली गंदी करी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या उस वक्त उन्हें शुएब अख्तर के बारे में क्यों नहीं लिखा था कि इसको खेलना चाहिए था? आज क्यों रो रहा है? ये अल्लाह रुलाता है। जब तक तुम अपने हीरोज़ की इज्जत नहीं करोगे, देखो प्रॉब्लम है आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, हम तो पाकिस्तान के मकरूज़ हैं। तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ यार, मैं अपना खून डोलना चाहता हूँ, तो मुझे बारहा मेरे मैनेजर, टीम, घर वाले सारे मना करते, यार तू क्यों करना चाहता? मैंने कहा मकरूज़ हूँ इस मुल्क का, क्या करूँ? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी तो नहीं निकल सकती ना, खून डोलना है हमने। वो खून डोले बगैर काम नहीं हो सकता, लेकिन जान देनी पड़ेगी। बहुत मसला है कि नो बडी रेडी टू लेट अस काम इन टर्म्स ऑफ यार के वी कैन हेल्प। माशाल्लाह जब तक वेंटिलेटर पे हमारे 5-6 लोग ना चले जाएं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में आते रहेंगे इंशाल्लाह, तुम देखना। ये अगर वेंटिलेटर पे भी होगा ना, यकीन करो फिर भी जॉब ऑफर कर देंगे, 2 ट्यूबें निकाल के आज सिलेक्शन। यकीन करो, वही 2010 में एक था, एक 2002 में था, 2013 में एक था, 23 में एक था। हमने डिसाइड किया हुआ है, हमने बेहतर होना ही नहीं। और आपके ज़माने में क्या फ़र्क था? मतलब जब आप 90s में यू वर कमिंग अप एज ए क्रिकेटर, क्या वो एक्सपीरियंसेस बेहतर थे? जैसे वसीम भाई बात करते हैं कि इमरान बहुत वाज यार हम लकी थे, हमारे पास सुपरस्टार्स आ गए थे, प्लस सिस्टम अच्छा था, कोई चाचे अच्छे थे, ग्राउंड्समैन चंगे थे, कोई मामे चाचे हमारे को पर्सनल नहीं थे, वो बेचारे हमसे लाड करते थे, हमसे प्यार करते थे। प्लस 92 वर्ल्ड कप की जीतने के बाद तो पूरा मुल्क फास्ट बॉलर बनना चाहता था। तो अब वहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं थी, वहाँ पे जो तकरीबन को 2000 फास्ट बॉलर था। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ आज के जितने फास्ट बॉलर हैं, यकीन करो उस वक्त के कैंप में नहीं आ सकते थे ये लोग जो आज पाकिस्तान टीम खेल रहे हैं। मैं तुम्हें लिख के हल्फन दे रहा हूँ कि कैंप में ना आते। जी सर, मेरे ट्रायल्स हुए हैं तकरीबन 10, मुझे सब में से बाहर निकाला उन्होंने, कहा भाग जाओ तुम, यू नॉट गुड इनफ। Was that biased या No. असल में वो बहुत अच्छे थे? नो, दे आर फार बेटर एथलीट्स देन मी। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा तुम लोगों से। So how did you manage to break into the side अगर ट्रायल से निकाले? Just I guess I was been lucky, that's all. And- Lucky. एंड यार आप मुझे एक बात बताएं कि थोड़ा सा लकी था मैं बस, और मेहनती था, डरपोक नहीं था, दलेर था। मेरे जितने कंटेम्प्रेरीज थे ना, वो सारे विजन इतना बड़ा नहीं था उनका, वो बड़ा सोचते नहीं थे, डरते थे। मैं सुबह 3 बजे निकल जाता था सर्दियों की सुबह में, और मेरी वालदा होती थी, सिर्फ जागरी होती थी मेरे साथ, मैं भाग के आ जाता था। 10 माइल्स ईच साइड रनिंग खाली, फिर 3 घंटे बॉलिंग, फिर साइकिल पे। देखा ना मोरगा कहाँ है? मोरगा से पिंडी स्टेडियम देखा है कितना दूर है? एवरी डे। और ये भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। इतनी मेहनत, इतना जुनून टू जस्ट बिकम अ बॉल पिकर। और उसके ऊपर मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस गाय जो ये खेल रहे हैं, बट ही इज़ माई आइडियल। और आइडियल नहीं, आइडियल तो नहीं कह सकते, मेरे फेवरेट हैं, और इनकी वजह से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है, और इन्हीं को मैं रिप्लेस करूँगा। वकार यूनुस की बात करें, यस, और वही हुआ, क्योंकि मुझसे तो वो तो बहुत बड़े फास्ट बॉलर थे, वो आज भी ग्रेटेस्ट एवर है। और 99 में वो खेले क्यों नहीं थे? मतलब मैं हमेशा बचपन में भी ये सोचता वो था जो कप्तान था उससे पूछो नहीं यार, मैं कप्तान थोड़ी था, नहीं खेले, मुझे क्या पता नहीं खेलता। चलो ठीक है, अब मुझे कप्तान का बताएं कि जनरली कितना मतलब क्या एक अच्छा कैप्टन आके इस सारे सिस्टम के बावजूद भी सक्सीड कर सकता है? जिस तरह लोग इमरान खान की बात करते हैं, ये या पॉडकास्ट कौन रन कर रहा है? जी हाँ हाँ तो ये काम मुझे आता है? आ, नहीं आता ना। हाँ, तो यार इस सारे मैकेनिज्म को चलाने के लिए भाई आप ज़रूरी हो। यू आर द कमांडर ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द शिप, यू आर द कमांडर ऑफ द आर्मी, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, सिंपल एज दिस।
You have to perform, you have to inspire, you have to be selfless, you have to be well spoken, you have to be above and beyond this nitty-gritty of the team, the politics and everything. You have to be very, very a good man to win the World Cup. Is that good enough for you? It's good. More than enough. अगर आप जो मर्जी को यूनुस खान के बारे में या इमरान खान के बारे में जो मर्जी को, they were the best people or best human beings around me. I'll be very honest with you. ये इज्जत ना, ये वर्ल्ड कप वाली बड़ी ख़ास लोगों को मिलती है. धोनी वो आम बंदा थोड़ा ही था जिसको इज्जत मिल गई. ये बड़ा ख़ास बंदा है. उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन तब तक वो बहुत अच्छे थे. जब तक वो वर्ल्ड कप जीतते, ये वर्ल्ड कप वाली इज्जत है ही नहीं मिलती. ये सब लोगों की खाम ख्यालियाँ होती हैं कि हम ये कर लेंगे, हम करें, ये को खाला जी का घर है, जो गए तो तुम जीत के आ जाओगे. इस तरह नहीं होता. जीते हम भी नहीं वर्ल्ड कप, लेकिन 1990 का मैं क्रूज थ्रू किया था. क्रूज थ्रू मतलब हमने मारते हुए आगे पहुंचे थे. अनस्टॉपेबल. और फिर ऑब्वियसली उस कंट्रोवर्सी नहीं पड़ने ज़्यादा, टॉस करके जीतना, बैटिंग करनी चाहिए थी. आई डोंट नो. It was an honest mistake by Wasim Akram. Be honest with you. It was an honest mistake. But it turned out to be a bad decision to bat first. अगर शायद हम बॉलिंग कर रहे होते तो शायद would have been different. But again, उस सारे सिनारियों में वसीम अकरम भाई ने बहुत सारे मैचेस जिताए, जिसमें मैं भी कई मैचेस में मैंने उनसे कहा यार मैं नहीं कर सकता. I'll be very honest with you. सच एज एग्जाम्पल है गेम की, ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था लीड्स में, तो उन्होंने मुझे फेवरेट एंड दिया, विद द विंड दिया, पूरा वर्ल्ड कप. तो मुझे डेमिन मार्टिन का मुझे समझ नहीं आ रही थी. मैं कहा वसीम भाई आप कर लें यार. तो बड़े तेज थे. उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, छोड़ दे, रिलैक्स कर, मैं जिता के फारिग करता हूँ. 2 आउट भी किए, 4 आउट किए थे उन्होंने, हाल मैच भी जिता दिया था. That's why I'm saying that he was the greatest of all time. बिल्कुल. Wasim Akram is greatest of all. I mean, I would have pushed Waqar Younis into this, but when I see the skill set and everything, फिर वो थोड़ा above and beyond हो जाते हैं. So that's why Sachin, Wasim Akram और Shane Warne, the greatest of all time. बस period. इससे बड़े क्रिकेटर दुनिया में नहीं आते. बाकी आप डिफरेंस अपना ओपिनियंस रख सकते हैं मुझसे. Anyways, कप्तान हैज टू अबव एंड बियॉन्ड. अगर अबव एंड बियॉन्ड नहीं होगा, देख यार मैटर करता है यार. इंटरनेशनल प्रेस बैठी है, पेट्रोल सस्ता हो गया. इज दैट हाउ यू गोना टॉक? इज द वे यू गोना टॉक? तो मैं क्यों कहता हूँ यार बोलना सीख लो यार. व्हाई डिड यू हायर मी टू कम एंड डू योर पॉडकास्ट? Brand. नो, आई एम वेल स्पोकन. Exactly, and that's part of the brand, the whole system. Exactly. This is one of the components that works for me as brand. That I'm well spoken. इस current team So में कोई है? it is not important for you guys that you know the world press बैठी हो, आप झुकते मार रहे हो तो बैठ के. Jokes चल रहे हैं वहाँ पर. Jokes चल रहे हैं ना. Is it not a part of your duty or not? Tell me. It is definitely. क्यों इम्पोर्टेंट है बोलना, मुझे ये बताएं. आजकल की दुनिया में ट्रांसलेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सब फ्रेंच बोलते हैं तो उन्होंने कुछ नहीं कहते तुसी. मैं कहा डेवलपिंग नेशन है मामा, वो 500 साल तो थ्राइव कर रही हैं, तो उसी 500 साल जिन्हें रिच पे हो. यू हैव टू स्पीक वेल टू टेल देम दैट यू आर वेरी, वी आर अप एंड कमिंग नेशन. फॉर देम इट्स ओके टू स्पीक इन फ्रेंच, फॉर यू गाइज इज इम्पोर्टेंट. सर वो बाकी क्रिकेटर भी तो, बाकी तो प्लेयर भी अपनी ज़बानें बोलते हैं, उन्होंने लोड नहीं ना. वो तो रजे हैं ना, वो तो उसी भुखे नंगे हो. तो आपको अच्छी बोलनी है, आपको अच्छा बोलना है. सो यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ बेटर. बिल्कुल. क्यों गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे I हैं. agree with it. मेरा सवाल ये है कि इस करंट टीम में या चलिए टीम में भी नहीं, करंट लॉट जितने भी हैं, इनमें कोई आपको ऐसा लगता है दैट वुड बी अ गुड कैप्टन फॉर पाकिस्तान? यार ये सेल को देखते हुए और ये सारी चीजें. द बोर्ड इज मिसिंग अ गुड लीडर. The board itself. बोर्ड इटसेल्फ वो उसको अच्छा आने नहीं देंगे, कोई अच्छा चेयरमैन आने नहीं देंगे. वो PSL बना दी, इससे क्रिकेट क्या ताल्लुक है? ये तो बिजनेस एंटिटी है. अच्छा क्रिकेट अच्छी हुई हमारी इससे? ये मेरा एक्चुअली एक सवाल था आपसे. अच्छी हुई क्रिकेट नहीं, T20 क्रिकेट अच्छे निकले. अच्छा अच्छे निकले, फिर अब 50 ओवर्स का क्या करेंगे? वो प्रॉपर क्रिकेटर्स और मटेरियल वाले, सब्सटेंस वाले
दिल गुर्दे वाले वो किधर है? ब्रांड अच्छा है, PSL बन गया, भाईजान मैं कहता हूँ और बनाओ। मैं तो 10 स्टेप आगे जाता। मैं ब्रॉडकास्टिंग अपने राइटर अपने हाथ में रखता, डिजिटल राइट्स हाथ में रखता, PSL 2 कराता, हर प्रोविंस की लीग कराता, और प्रोविंस से हर 25 टीमें, उसमें से 25 करोड़ रुपये लेके मैं 10 टीमें बनवाता हर प्रोविंस की। उनका जो टॉपर होता उन टॉपर्स का मैं फाइनल कराता, वहाँ से PSL 2 करा के जो भी जीतता उसको सीधा PSL मेन PSL में ले जाता। क्यों नहीं रावलपिंडी एक्सप्रेस लाते हो? लाओ ना, पिंडी वाला। पिंडी वालों ने मार मूर के फाड़ फूड़ के सारा कुछ फारग कर देना है इस्लामाबाद वालों का। हैं जो साल में सिर्फ 1-1.5 2-3 दिन नजर आते हैं जो है ना, ये तो मम्मी डैडी से बॉयज है ना। तो पिंडी वाले तो ओरिजिनल वाले हैं, मैं मेरे टाइप वाले। तो क्या होगा? इंगेजमेंट आएगी, लड़ाई झगड़ा होगा। आधा स्टेडियम पिंडी का बैठा हुआ है, पिंडी में खेलो, पिंडी में पिंडी का क्राउड है भाई, आपको गालियाँ पड़ेंगी। इंगेजमेंट आएगी, आपका कंटेंट क्रिएट होगा, आपका द वर्ल्ड इज अबाउट क्रिएटिंग अ कंटेंट। व्हाट आर यू क्रिएटिंग राइट नाउ? कंटेंट ना, बिल्कुल। So the world is about creating content. For that you need to have a time first. For that you have to build an entity which is called a broadcasting. Where is the PCB Fest? Where is the PCB merchandise? ये कौन समझाए इनको कि मर्चेंडाइजिंग कैसे होती है? सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा से ज़्यादा पैसे नहीं बनते टिकटों से। वो जो बाहर खोखा लगा होता है ना, उसके 5,000 रुपये लगा के आते हो बच्चों पे। बिल्कुल सही। स्टेडियम के बाहर कैसे बेचोगे? कलर कैसे बेचोगे? गाड़ियाँ कैसे मंगाओगे? How are you going to get into properties? How are you going to make a revenue streams to make more money? How are you going to do that? Who's going to think like that? जब मैं ही बातें करता हूँ ज़रूर के ऊपर से गुजर जाती बेचारों के, यार तेरे पास इतना दिमाग है यार। मैंने सिर्फ मैं ये कहता हूँ यार, काश ये मेरी बातें समझ जाएं, काश। लेकिन चोण के पेंडू लगाते हैं तो नाल दा पुत्र बैठा होंदा तो टीम सेलेक्ट कर रहे होंदा। इमेजिन नाल कोई एक आ जाता बिग लगा के कोई चेयरमैन। आई मीन इमेजिन यार, लुक एट द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग। I'm not saying I'm the one only that you can lead this the herd and pack. I'm just saying at least यार, बोर्ड वाले कंप्लेन कर रहे हैं मुझसे, कहते हैं एक चेयरमैन है वो सलाम ही नहीं करता सुबह उठ के हमसे। मैं क्या वो 400 साल के लिए आया था चेयरमैन? ये तो हालात हैं, पता कख नहीं। अनटिल आप ठीक बंदे ठीक जगह नहीं लगाना शुरू करेंगे, आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ आप रोलेंगे। और पेंडा लाई जाओ, पेंडा चापलूसी करवाता जाएगा, उसके नीचे खुशामदी आते जाएंगे और अल्लाह का अज़ाब पड़ता रहेगा। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिकली भी बात कर रहा हूँ। हालात आपके सामने हैं, होपलेस सिचुएशन है। सर इससे से कैसे निकलोगे? पहले एडमिशन तो करो अपनी, एडमिट तो करो पहले, ये तो कहो कि हाँ हम गलत हैं। तुम सा आवे ना आवे, फ्रॉड का मौका लगे तो फौरन कर जाएगा, ये है ना। तो फिर मसला तो है। हाँ मसला है, बैंड कटी जाओ। अच्छा, if you want to hear the candid and honest opinion, this is great। और मेरा This is what we want. हाँ, एंड इसी में अगर लेके चलें, आप IPL खेले थे, इंडिया में खेले थे, आपने इंडिया को क्लोजली देखा है। व्हाट आर दे डूइंग वेल? जो हम चीज़ें उनसे सिर्फ एक चीज़ अच्छी करते हैं, जो अच्छा है ना, ये लो ऊपर आ जाओ। सर वो पैसे कितने होंगे? सर इतने पैसे हैं आपके, आपको ज़िंदगी भर परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप काम कीजिए बस। हमारे यहाँ मेक श्योर करते हैं सबसे बुरा गुण है, तू उत्ते आ जा, तो लुट तो फोट टोटल गालें नहीं बस। और कितना के मतलब, और कितना के ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिंपल से दुनिया क्यों ग्रो की है। और शुक्र करो गोरा आ गया 300-400 सालों पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर बना गया, ये नेमत है तुम्हारे लिए। नहीं तो तुम आज तक खोतियों पे घूम रहे होते। खोती पे तुमने, खोती के पीछे रेड़ा लगा के टायर लगा के घूम रहे होते तुम लोग। उन्हीं का खा के उन्होंने गाला गाड़ रहे होंगे। जब जिस मुल्क में मैं जाता हूँ बड़े इंज दिन पाइन
तो मैं इतने रह क्यों रहे हैं, इतने रह क्यों रहे हैं, टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस क्यों नहीं कर रहा है, उधर ही रह के उधर ही गालियाँ दे रहे होते हैं। अच्छी बात है, समझ तो बाहर लोग हैं। हाँ जी। अच्छा शुएब भाई, मैं थोड़ा सा आज के इंसिडेंट पे आना चाहता हूँ। कौन सा? पीसीबी ने एक स्टेटमेंट निकाली है। और मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आपको बता एक दूं मेरी बात statement- सुनो, मेरी बात सुनो, जी, जी। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। वो मेरा मैनेजर है, वो मुझे टीवी पे एक आधे चैनल पे बिठा देता है। Okay. मेरा अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं इंटरेस्ट की बात अगर मुझे ना टीवी बैठना पड़ता, हालांकि मैं पाकिस्तान टीवी में बैठने से रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैंने को पता है कि नहीं चबला मारनी है इन्होंने, सवाल इनके पास है नहीं, एम बैठे बैठे टैं टैं करी जाते हैं। तो मैंने आई रिफ्यूज टू सिट देयर। तो कोई आए थे मेरे पास 2-3, मैंने पैसे इतने मांगे तो मैं कहा ये कांट अफोर्ड मी। उन्हें सर इतने पैसे तो हम दे ही नहीं सकते। मैं कहा उठो फिर जाओ, फिर नहीं दे सकते हो तो ये सब्सटेंस तुम्हें नहीं मिल सकता ना फिर। तो क्या आप कहने लगे थे? हाँ, स्टेटमेंट। तो मैं यार आई नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान टीम, सीरियसली इट्स नॉट वर्थ माई टाइम। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अल्लाह पूछ लो स्टेटमेंट क्या दी है भाई? स्टेटमेंट ये दी है जो मैंने आज तो ना सुनी है मैं पहले। नहीं, स्टेटमेंट बड़ी रिडिकुलस सी इसलिए है क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट के बीच में बोल दिया है कि हम असेस करेंगे कैप्टन को आफ्टर द वर्ल्ड कप, लेकिन सपोर्ट करें आप हमारे प्लेयर्स को। अच्छा, दे वांट द फैंस टू सपोर्ट, लेकिन खुद कह रहे हैं कि बाबर का हम असेस करेंगे। उन्हें कहा कि तेन भी असेस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट तो बाद। हाँ जी, तुम दोनों इकट्ठे ही जाना है, रिलैक्स करो, यू आर ऑन द सेम बोट। वैसे हाँ, मैं आई एम ब्रेकिंग दिस न्यूज़ टू यू। श्योर। मेरा ये सवाल था कि आप इस तरह देखिए कि अभी 2 साल ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक जब हम हमारे थे, हसन अली ने कैच ड्रॉप किए थे, एक बहुत सैड मोमेंट था, लेकिन अच्छा इस तरह था कि वो दिखा रहे थे बड़ी फैमिली है, दोस्ती यारी है। और 90s में बहुत फेमस है कि बहुत सारी स्टार्स थे तो ईगोज थे। कितना मैटर करता है, आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, हमें तो इस चीज़ का नहीं समझ कि कॉमराडरी ज़्यादा ज़रूरी है या देखें द बेस्ट टैलेंट शुड प्ले? कॉमराडरी यार देखो वो रस्से से बाहर होती है, रस्से के अंदर कोई दोस्ती नहीं होती और ना कोई दुश्मनी होती। आई रिमेंबर दैट back in the days that Wasim bhai is taken, Wasim bhai is the greatest of all time, right? वकार भाई is the greatest of all time by the way। अगर मैं 5 पिक करना तो वकार भाई इन 5 में आते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम दुनिया के फास्ट बॉलर को। इसमें मैं मैल्कम मार्श को भी डालता हूँ। सो अंदर तो कोई दुश्मनी नहीं थी, अंदर कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। एक था, आई एम टेकिंग मोर विकेट्स देन यू आर, दैट्स इट। कंपटीशन, आई एम विनिंग दिस गेम सिंगल हैंडेडली, सिंपल। यहाँ एक दूसरी तरफ आजकल तो देख रहे होते हैं एक दूसरी तरफ कि यार तू जिता दे, तू जिता दे, तू जिता दे। ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारे यहाँ सिंपली अगर हमारा कप्तान अच्छे मिलते हमारे टाइम पे वसीम भाई के अलावा, तो हमने बहुत जीतना था, हमारे पास बहुत बहुत टैलेंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काश इस टैलेंट को इमरान खान मिला होता है जो हमारा टैलेंट था। आई मीन लाइक वो वुड हैव बीन अ वर्ल्ड बीटर, वर्ल्ड बीटर। और वर्ल्ड बीटर भी होते और वैसे भी मार रहे होते डंडों से दूसरी टीमों को। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। जितनी एफर्ट, जिस रनअप स्पीड, जो मेरी रनअप स्पीड देखी थी 99 में, ये आम स्पीड तुम नहीं मैच कर सकते हो। आज तो बाजियां आ रही होती ना बॉलिंग करने, तो उस तरह नहीं भाईजान, ये टेरर था पूरा। ये बच्चों ये तो आग नहीं करके, और मैं क्या तो बॉलिंग कर रहे हैं, डर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं अगले को। वो ये यार वो छोड़ो, ये फ्रॉड है क्रिकेट। ऐ मार रहे हो। आपको लगता है कोई पाकिस्तान से नहीं लेकिन जनरली ये मार्क वुड, जोफ्रा फ्रॉड है ना क्रिकेटर? अच्छा, क्रिकेट फ्रॉड। 3 दायरे हैं, 2 नए बॉल हैं, 30,000 रन कर जो, क्या फायदा? किधर है शेन वॉर्न, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन, ये कैलिस, क्लोजनर, डोनाल्ड, पॉलक, कैडेक, फ्लिंटॉफ, जॉनसन, ये ब्रेटली, मैं, और लाओ ना एक बॉल से करो ना जरा 100, तुम्हें लग समझ जाए। फ्रॉड क्रिकेट है आज की। तुम आओ ना। मैं क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ सचिन तेंदुलकर की, मैं क्यों इंजमाम की इज्जत करता हूँ, या यूसुफ की, या बाकी जैक कैलिस की करता हूँ, तो सॉफ्ट बॉल के साथ हैं जी 50 ओवर में उन्होंने 100 करना है जी। फील्डर भी 6 बार खड़े हैं,
और कभी 7 भी कर लेते थे, दायरे भी ख़त्म कर देते थे। दायरा ही नहीं था 15 ओवर के बाद, करो ना रिवर्स स्विंग के ऊपर। तो ये कौन सी क्रिकेट है? मैं नहीं कहता यार, जिन्होंने रन्स बनाए विश द बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा, I'm happy for you. You're making money, you're making followers. I'm really happy for you. I mean, I'm not sort of a guy that was going to get jealous. But, boss, come and play that era. तो मैं लग समझ जानी थी। खाली साउथ अफ्रीका के 5 फास्ट बॉलर थे, बिल्कुल वही जान नहीं छोड़ते थे। हर टीम में 4 फास्ट बॉलर थे, जिनमें से माठे ऑलराउंडर्स जिसे माठा कहते थे फास्ट बॉलर, उसमें रज़ाक और कैलिस आते थे और वो भी तेज बॉलिंग करते थे। टाइम हैज चेंज्ड एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ रन्स दैट यू गेटिंग नाउडेज। कोई बाउंसर नहीं, 2 बड़े मुश्किल से अलाउ किए हैं, 2 नए बॉल, रिवर्स हो नहीं रहा, मारी जा रहे हो बैट्समैन ने रेंटेड गेम बना के कितनी मशहूर कर लिया आपने। मुझे एक सवाल पूछता हूँ आपसे, और एक फास्ट बॉलर, वो डेनिस लिली हो, जेफ थॉम्सन हो, या मैल्कम मार्शल हो, या होल्डिंग हो, क्राफ्ट हो, आज भी नाम याद है। और बैट्समैनों में सिर्फ एक विव याद है जो मार धाड़ वाला था। तुमने जान के ये गेम खराब की है, फास्ट बॉलर को रोल कम करके। फास्ट बॉलर आज लड़ रहा होता, आज थोड़ी सी हर गेम में लड़ाई झगड़ा होता है, हर गेम में मार कुटाई होती है। क्या हो गया? और ये जो एक रूमर चल रहा है, तुमने इतने लॉ सख्त कर दिए, बैटिंग तुम समझ गए मैं क्यों कह रहा हूँ। सो क्या बैटिंग, 400 भी हो गया, मज़ा नहीं आ रहा। कभी 400 तो अब शुगल है। अब करो ना 250 या 220 230 कहते थे यार, बड़ा अच्छा स्कोर है, 220 हो गया, शुक्र है। 220-25 ना विनिंग स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर है, ये नहीं करने देंगे हम। ये क्या फ्रॉड क्रिकेट आए, 400 मारी जाने, 3 दायरे रखे हुए हैं, मज़ेदार विकटें हैं, कोई फ्रॉड बातें करते हैं सारे ऊपर बैठ के। मैं तो मैं तो बैठना इसलिए नहीं चाहता। और ये भी सारी फ्रॉड बातें करते हैं, अपने में झंडा लेके बैठे होते हैं। आपको लगता है कि ये और मैं डंडा लेके बैठा होता हूँ। आपको लगता है कि ये एक रियलिटी है कि कह रहे हैं कि शायद 50 ओवर वर्ल्ड कप ही खत्म करते हैं और बस T20 का वर्ल्ड कप? ये मैं 15 साल से कह रहा हूँ। कह रहे हैं क्या, तो मेरी इंटरव्यू उठा ले, शायद ये आखिरी हो या इससे अगला आखिरी हो। कौन देगा? ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं लगाएगा इसके ऊपर, तो ICC क्या करेगा? कौन बैठे 100 ओवर के लिए? 40 ओवर देखें या 100 ओवर देखें? और इससे भी शॉर्ट हो गई क्रिकेट। कोई एक ज़माना में, जो कह रहा हूँ, एक ज़माना होगा टॉस पे, अच्छा यार टॉस खेल लेते हैं, तू टॉस जीता मैं जीत गया, तू हार गया तो मैं हार गया। ये एक्चुअली गेम्स आ जाएंगी, ये को टाइम आ जाएगा ना। कौन? इंडिया हैज़ मूव्ड ऑन यार। तुम्हें क्या लगता है ये इंडिया 20 साल पहले वाला है? या मैंने जो इंडिया देखा था 25 साल पहले, जिसमें कोई सोशल मीडिया कोई नहीं, एक दिन में पिक्चर देखनी है भाई, रात को दिन में मैच देखना, रात को पिक्चर देखनी है भाई, ये है टोटल शेवल इंडिया का। इंडिया हैज़ मूव्ड ऑन। ये वो इंडियंस नहीं है जो आज से 30 साल पहले जो ट्रैवल नहीं करते थे, जिनके हाथ में सोशल मीडिया नहीं था, वो नहीं आ रहे, वो सिर्फ इंडिया मैच के लिए आएंगे टोटल। बाकी इंडियंस में वो परवाही नहीं कर रहे, आ ही नहीं रहे। खाली 2 फाइनलिस्ट खेल रहे हैं, उनके पहले मैच में स्टेडियम खाली। And that's sad for cricket, ना? अच्छा, एक ये भी कंस्पिरेसी है कि इंडिया क्योंकि चाहता है कि IPL प्रमोट हो, तो इसलिए उन्होंने सही मैनेज भी नहीं किया। तुम अपनी कर लो, फिर तुम मिट्टी के मार दो, तुम अपनी बड़ी कर लो। क्यों भैया 6 साल से टीम नहीं ला रहे, 10 टीमें नहीं बना रहे? तो अपना ब्रांड बना रहे, तो बना रहे ना भाई, उनका क्या कसूर है? वो पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ पर क्या मामे लगते हैं वो? सेकंड और थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल लीग इन द वर्ल्ड, IPL नाउ, ओवरऑल स्पोर्ट्स में। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, ये आप गूगल कर लें। मेरे ख्याल में ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चलेगी। मेरा 26,000 करोड़ मेरे ख्याल में। नहीं हूँ ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूँ क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में। और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ के खाली टीवी राइट्स गए हैं।
That's तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो कहीं नहीं हैं? कहते जी बाकी 6 टीमें सानू टीम नहीं लॉन्च करन दिंदे। मैं कहा शाबाश, वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम 5,000 करोड़ की लीग भी नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते हो? फ्रॉड है इसलिए नहीं करा सकते। ये टोटल मसला, मेरे मुल्क का मसला ये है, नहीं करना, कम ही नहीं करना सी, कम जवान दी मौत है, करना ही नहीं कम। क्यों नहीं करना? इंडिया 97 तक उठाओ मैच और निकालो मैच, तुम्हें पता होंगे कि जो जितने स्पॉन्सर थे पाकिस्तान के लगे हुए थे शारजाह में, जाओ उठाओ देखो। उस वक्त इकॉनमी पाकिस्तान की छोटी थी बड़ी थी? इंडिया उस वक्त तक भी बड़ा था, उनकी इकॉनमी बड़ी थी, वो हमारी स्पॉन्सर की होते थे। याद नहीं PI लिखा होता था पीछे? उठाओ स्पॉन्सर सारे। 97 तक हम वी वर द मेन स्पॉन्सर ऑफ क्रिकेट। क्या हुआ? क्यों नहीं उस वक्त आपने सोचा? 20 साल का आगे क्यों नहीं सोचा? कौमें सोचती हैं उसी एम ही लुडी बाण आ गई हो, पता है कख नहीं, IPL से मुकाबला करने चल रहे हो। कहाँ से कर सकते हो तुम मुकाबला? वही अभी फॉरेन सियालकोट लॉन्च करनी थी, पिंडी एक्सप्रेस लॉन्च करनी थी, कश्मीर लॉन्च करनी थी, साथ ही गिलगित बल्तिस्तान लॉन्च करना था आपने, साथ ही 2 टीमों का मार्जिन रखना था जो नीचे से ऊपर आए, जो ना चाह खेलें उनको रेलीगेट करो और उसको प्रमोट करो। किसी ने आपको मना किया था? लोग आगे पीछे लीगें करा रहे हैं, आपके नाक के नीचे आप एनओसी दे रहे हो, तो मिट्टी के मादू हो। तुम्हें क्या मसला है यार? बेसिकली हमारे अंदर वही नहीं, मैं भी तुसी बह के माइक ला के बह गया पता है कख नहीं मारी जा रहे। असल में मर्ज का पता ही नहीं है बैठ के ये हो रहा है वो हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है? मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ जरा। दुनिया सबसे पता आसान काम कौन सा है? सवाल पूछना। बिल्कुल। मैं करूँ 2-3 सवाल? पूछिए। हाँ मैं करूँ तुझे अभी जेल हो जानी है। हाँ ये लाइव करो ना पॉडकास्ट में, तो 2 सवाल करूँ तो अभी उठा के ले जाएंगे। हाँ एडा तू मेरे पीछे पड़ गए भाई, मैंने क्या किया? नहीं मैं TCB वाले होंगे, हम तो क्रिकेट में काम भी नहीं करते। नहीं क्रिकेट पे काम क्या मतलब? क्रिकेट के ऊपर बात कर, तुम पैसा बना रहे हो तो कहते हैं हम क्रिकेट पे काम नहीं करते। बहुत अच्छे, इंडस्ट्री में पूरा घुसे हुए, क्रिकेटर को बुला के, जो सबसे कैंडिडेट बोलने वाला उसको बुला के काम नहीं करते। कैसे? ओनरशिप है ही नहीं। बात तो सही है। टेक्निकल कमेटी दे हेड बन जी, ओनरशिप ना लें तू भी वही बन गए। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी पूछे। ब्रांड्स की बात करते हैं। अब ये जनरली भी मैं सोचता हूँ कभी कभार कि आपको ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स या जनरली सेलिब्रिटीज़ भी बहुत कम ब्रांड्स हैं। मतलब आप एक ब्रांड हैं, शायद अफरीदी एक ब्रांड हैं, इस करंट लॉट में से कम। इसमें मीडिया ट्रेनिंग की बात है या जस्ट पर्सनैलिटी? मतलब what are the components required? You know the best thing about them, the man is, I mean so far I could understand about myself, one of the best thing about the man is when he thinks about his growth. और growth हार्मोन ना समझ लेना। It's about the growth. In generally about everything. Either his speaking power, the way he looks, the way he talks, the way he thinks, economically, financially, वो प्रॉपर्टी का भी काम जानता है। जनरल ग्रोथ, about everything, religion, reading, writing, speaking, talking, interacting करना। Interaction is the most easiest way to get yourself educated. उत्थे भी आंडी मंगा रहे होंगे, वो सिंपल ठीक कहते हैं, 4-4 किलो आंडी मंगा लेंगे उत्थे। वो ऑस्ट्रेलिया क्यों आंडी खानी है? क्यों अपने लोगों के साथ घूमना है? Why can't you interact with the गोरास? उनका कल्चर जियो, उनकी ज़िंदगी देखो, how they live, how they behave, what they do. जोड़ा 75 में गया हुआ, वो 75 में रुका हुआ उस वक्त। जो 94 में गया है कनाडा या अमेरिका, 94 में रुका हुआ। कहता मैं इससे आगे जाने निकलना ही नहीं। कहना यार कोना है साडा, अजे इत्थे ही रहना है देसियत नाल, तो मैं कनाडा क्यों आया सा? पता नहीं भाई
यार फनी गाइस। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के ये तेरा सुपर हिट है इंटरव्यू, मजे का। बस ठीक है। वैसे एक लाइट क्वेश्चन ही था, इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तानियों के अलावा मतलब आउटसाइड पाकिस्तान आपके कौन, अभी आपने बात की ना कि यू शुड इंटरेक्ट, तो आपके आई थिंक यू क्लोज टू मैथ्यू हेडन नाउ, और किस किस से आपसे दोस्ती है? ब्रैट शेन मॉन्ट था जब मैं खेल रहा था। ऑल माई फॉरेन फ्रेंड्स, मैंने वॉनी से बहुत था, हाँ क्लोज था। मतलब ऐसे क्रिकेट के बाद भी, जब आप रिटायर हो गए उसके बाद भी? यार तुम लोगों को शायद पता नहीं है, ये तो जो वसीम भाई या वकार भाई जो खेले हैं हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट, वो बताएंगे। हमारा एक कल्चर होता था सूट एंड टाई पहन के काउंटी क्रिकेट में, सूट एंड टाई पहन के आपने ग्राउंड जाना है, फिर आपने वो कपड़े उतार के ट्रेनिंग कपड़े पहनने हैं, मैच खेलना है। आपने आप थके हारे ये वो जो भी गंद पसीने से आए हैं, यू गोना हैव अ शावर, पुट अ सूट एंड टाई, खुशबू लगाई, यू गोना गो टू द बार एरियाज। आप बेशक पियो ना पियो, आप जूस पियो, बट इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू गो एंड इंटरेक्ट विद द मेंबर्स। क्या सारे दिन में आपने ये बॉलिंग की, बैटिंग की, ये कल्चर है उनका। तो हमें तो फॉलो करना पड़ना था ये कल्चर, क्योंकि ये नॉर्म्स है। किसी क्लब के भी आप जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे इमरान भाई जाते थे कहीं तो वो दूध पीते थे वहाँ पे, हम ग्लास जूस का ग्लास पकड़ के खड़े रहते थे। सो उनको जवाब देना पड़ता था। सवाल क्या था, मैं भूल गया। सवाल ये था कि इनमें से अभी आजकल में आपकी मतलब हिडन सो ये कल्चर हुआ करते थे वहाँ के। सो सिमिलरली जब इंटरनेशनल मैचेस ख़त्म होते थे तो हम दूसरी टीम के जो लड़के होते थे गोरे, वो हमारी ड्रेसिंग में आ जाते थे, वो अपना पीते पिलाते थे, बियर्स वगैरह जो भी पीते थे, तो हम बैठते थे, इंटरेक्शन करते थे उनसे। अच्छा ये तुम्हारा मैच हुआ यार, तुम बहुत अच्छा खेले हो, अच्छा ये तुमने कैसे किया, वो किया। ये गोरे का कल्चर है। हम चले गए ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में बैठ के, तो वो फिर वेलकम करते थे इस चीज़ को। हाथ मिलाना गोरे का कल्चर है। बाद में मैच हारने के बाद भी उनके ड्रेसिंग में जाना या उनके मेंबर से इंटरेक्शन करना, ये कल्चर है। आप बेशक यार अपना मुसलमानियत, अपने आपका ईमान कमज़ोर है कि कुड़ी नूं देख के मुँह परे कर लेना, इधर देख के इंटरव्यू दे रहे हैं तो ना खेड़ गेम फिर। सो ये इट्स अ पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ द गेम। सो अपने नॉर्म्स को, अपने ईमान को तगड़ा रखो। कोई ऐसी बात नहीं, आपको कौन तंग कर रहा है, आप इंटरेक्शन करें, बात करें, आप फैमिली लाइफ डिस्कस करें। वो मैच के बाद फैमिली लाइफ डिस्कस कर रहे होते हैं हमारे साथ। हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं यार, वो ही खेलता है, वो आपके, मैं जितने प्लेयर से मिला हूँ कहते हैं यार वो हमारी वीडियोस कम, तुम्हारी वीडियो ज़्यादा देखते हैं हमारे बच्चे, तो तुम ये कैसे करते थे, हमारी फैसिनेशन है। सो उस इंटरेक्शन से मज़ा आता है, आप ग्रोथ होती है। बट एनीवेज आगे चलें। शोएब भाई आप मुझे मारेंगे, लेकिन मैं वापस करंट क्रिकेट पे आ रहा हूँ। वैसे मैं एक सवाल पूछूं तेरे सवाल से पहले। एक्चुअली आपके बेटे आए हुए थे और अब अभी यंगस्टर्स की बात करते हैं। वुड यू वांट योर सन्स टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? Their choice. As I said, I'm like my mother and they're like this. I don't think they have the biomechanics for that to become the fastest bowler. They'll be a good businessman. They'll be a very smart looking kids. But I don't think that they'll be a cricketers. No. I'm highly doubtful when they'll become a cricketer. No. And do you see any of this current lot ever? But they will be good human beings, that I promise you that. That's the most मैं लितर important मारता हूँ जब ये घर से बाहर 6 घंटे नहीं गुजारते। ये सबसे जरूरी ये चीज़ है। लितर है भाईजान, सीधे सीधे। मेरा कोई सिंपल आंसर आफ्टर द स्कूल, नो क्वेश्चन आस्क, गेट योर गेयर्स ऑन, यू आर ऑन द ग्राउंड। बाबा आई एम टायर्ड, मैं क्या, डोंट इवन से दैट वर्ड। आई हैव अबाउट 15 सर्जरीज इन माई बॉडी, डोंट से दैट टू मी। गेट आउट, गेट ऑन विद इट, you have to play for 6 hours. I don't care. मुझे 2 से 8 तक हंगर यार तब होगा ना, तब टैलेंट होगा। वो अपनी माँ की तरह, मैं अपनी माँ, मेरी माँ एथलीट थी, इनकी माँ एथलीट तो नहीं है ना। ये अपनी माँ के साथ दिखते भी हैं, लगते भी हैं और चलते भी हैं। सो आई एम नॉट गोना पुश देम। सो जो खेलना है खेलो। मैंने सारी स्पोर्ट्स खेलो, कंपैरेटिव हो बट फॉरगिविंग हो, और मेक श्योर यूर हेल्पफुल हो। ये बच्चों को मैं सिंपल समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। हेल्पफुल हो, फॉरगिविंग हो, और मेक श्योर करो यार कि कोई बात तुम्हारे से जाती हो, चुप कर जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। सो
I don't think my sons, no disrespect, but no respect, I don't think they become a cricketers. No. No. लेकिन इंशाल्लाह they should be good people. That's the most important thing. That is very important. Yeah. जी. आज हम करंट क्रिकेट में कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? हारेंगे तो बाहर, जीतेंगे तो चांस. यार हर बात हर टाइम में मसले पे क्यों जाना पड़ता है? 2019 में मसले बैठे हुए थे, 2015 फिर नीदरलैंड की तरफ देख रहे थे, आज हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका की तरफ. ऐसा एक काम करो, मैं सोल्यूशन देता हूँ, मेरे पास सोल्यूशन आ गया इस चीज़. मैं यही सोच रहा था आज दिन को, हम ना किसी वर्ल्ड कप से पहले ना 4-5 मैच ना हारने के लिए खेलते हैं ताकि हमारा मूड बन जाए. बेइज्जत हो जाए पहले, है ना? नहीं गलत वर्ड है ये, इस वर्ड. तो हम 4 मैच हार जाते हैं, फिर हमारा मूड तैयार हो गया, यार अब हम गट्टे हो गए, हम चलो जज्बा आ गया, लेट्स गेट सीरियस. तो मैं इस तरह को कोशिश करता हूँ, ऐसा फॉर्मेट बनाता हूँ कि पहले हाँ फ्रेंडली शेंडली कुछ करा ले, हार जाए. नहीं जी, अब हम गट्टे हो गए, अब हम ये कर दें. ओ यार पहले हो जाओ. So I believe that lack of leadership है, lack of commitment है, or most importantly I don't think they have been trained to play this format. No, for last couple of years or last 3-4 years. No. आप बहुत ज़्यादा दिलेरी की बात कर रहे हैं और जो courage, Madness with the method. Yes. Method. Yes. I speak with the logic. बिल्कुल. एंड ये बहुत ज़रूरी ट्रेट है. लेकिन मैंने आपसे एक सवाल है, लोग रिजवान के बारे में ये बहुत कहते हैं कि दिलेर है, फिर एक साइड है उसकी, वो एक्टिंग है या उसकी इंजरी है. वो तो मैं 2 साल पहले पढ़ ली थी. जो तुम ग्लव्स लाना नहीं, मैं कहा ये थक जाता है. वो थक जाता है. अच्छा, हाँ, उसने हर बॉल पे छाल मारनी नहीं बंदर. हाँ उस दैट. ओ यार राम कर, जितने रिव्यूज उसने आज तक नहीं, वो सारे गलत हैं. हर कैप्टन बनने का मुझे डर ही है कि रिजवान कैप्टन बनाए तो रिव्यू तो कहीं ना दोनों. तो आई थिंक ही शुड फोकस ऑन on cricket only. The rest I think is not important. He needs to understand this. The rest does not make him a star. That's the only performance going to make him a star, and the honesty is going to make him a star. What's next for you? आप इतना बड़ा आपने चीज़ें अचीव कर लिया, आपने कहा आप पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं. Never tell your plans. What are you doing in the future? So there's a lot of plans, and a lot of things that are happening and panning out for me. I wish I could have helped for Pakistan cricket, but they bluntly and blatantly just refused my help. So कभी अप्रोच नहीं किया आपको? जी सारी डिबेट हुई है, सारी बातें हुई हैं, सारा प्लान ले लेते हैं मुझसे, लगा किसी और को देते हैं. अच्छा, चलिए एक क्रिकेटिंग लाइटर नोट पे जाते हैं. अगर वसीम वकार तो जिस तरह आपने कहा टॉप 5 बॉलर्स ऑल टाइम, आपने जिसके साथ खेला है, वुड आमिर आसिफ be the next 2 best fast bowlers you played with? They were 100%. And how good मतलब आसिफ on his day was, मतलब जो हम देखते थे. I mean they're thrice as better than me, Amir. The 6th time better was Asif. Very simple. But they cut for this kind of fame जो हमको मिली या शाहिद को मिली या किसी और को मिली, वो almost villainized हो गए. So very sad to see them going down like this. It was very painful for me. Very painful. आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की, उनको गाइड? जी 2 साल समझाते ही रहा. But eventually they got themselves in a trouble, and I don't. You see, it is not the way you lived. It is not how you lived and the way you lived. And let people judge you when you die. कि यार किस किस्म का बंदा था. रिटायरमेंट डेथ है ना क्रिकेटर्स के लिए, तो उस फेज ऑफ लाइफ के लिए, उस फेज ऑफ लाइफ के लिए डेथ होती है. डिप्रेशन में चल जाता है. तो अगर वो पब्लिक सेवी भी ना हो, उसको सोशल मीडिया भी ना आता हो, उसको बात करना भी ना आती हो, टीवी पे भी नहीं आ सकता, वो क्या करेगा? क्रिकेट पे बात जब करनी हो तो क्रिकेट, तो उसको ये भी ना आता हो तो फिर क्या करेगा वो? सो उसको याद कैसे रखा जाएगा? दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे याद रखा जाएगा?
मुझे ये बड़ा होता था यार, मुझे लोग याद कैसे रखेंगे, हाउ वुड दे रिमेंबर मी? आई मीन, डोंट टेल मी हाउ यू डाइड एंड टेल मी हाउ यू लिव्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, very, very important. And you know, the most stressful thing was for me to evolve. But I never said no to the growth. I never said no to the growth. You know, and I made sure that I keep on evolving in terms of, you know, become a better human being. I become a better, well-spoken guy when it comes to giving lectures away and creating my own brand. I wish I could do that same for these youngsters. And I went up to them, I lended my help, and they blatantly refused that. अच्छा, आपने उनको कभी कहा कि यार लेट मी हेल्प यू बिल्ड योर ब्रांड, क्योंकि ये तो बड़ा उनके लिए वैल्यूएबल चीज़ हो? Asked my manager. Yes, I did. Even I took my kids along with me. So let me help you. You know, you should be able to make about 3-4 billion a year. जैसी मार्केट है अब, बिल्कुल. You should. मतलब मैं एक सोसाइटी से 2 बिलियन ले देता हूँ, लेजिटिमेट से ही. सो तुम्हारी वर्थ ये है, कहना पायन वाकई 2-2.5 बिलियन हो जाएगा. मैं कह, ये तो एक एंटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. What about your merchandising? What about your clothing range? What about your gel? What about your glasses? What about name? Keep on naming everything. What about you just keep on spending your money on yourself, on your image, on your PR, on your brand placement, on the way you're going to align your brand with the brands, and how you're going to come out, how you're going to look, how you're going to stay relevant, क्या positioning on the brand होगी. उन्होंने कहा की गल्लां कर रहे हो तुसी, ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप? अब मैंने पंजाबी जवाब दे रहे हैं, मैं वो सुनी जा रहे हैं. इज दैट द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान? सो मैं वही सोच रहा था. मैं तो घर आके डिप्रेशन में चला गया. तो मेरे बच्चे कहने, बाबा आपको क्या हुआ? मैंने कहा, यार आई वांटेड टू हेल्प दिस गाय टू कम आउट ऑफ दिस पेंडाज. ये पेंडू के साथ सराउंडेड हुआ, तो मैं आई वांटेड टू हेल्प हिम. मैं तो उसकी मदद करना चाहता हूँ. सो बट ही जस्ट, I don't think he wants my help. I don't think he wants to grow and grow up. तो जो positioning हमने सीखी है वो शायद ये नहीं सीखना चाहता. So I was very down and about for next couple of days. And whatever is happening, it's happening in front of you now. मेरे जो one of my last questions and then Saad can ask. अभी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि यार how you're remembered. आपने इसके बारे में सोचा है? आपने कभी इस तरह सोचा कि हाउ वुड यू लाइक आइडियली, मतलब आप इस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं कि हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड? Well, people remember me the way I am now. Well, लेकिन after death you're talking about now? A good man. He was just a great guy. Simple. He was a great guy. That's it. That's all my sons need to say to me. He was a great dad. That's it. He's a great friend. He was a great guy. He was a great son. He was a great guy on the podcast, which I am. ये 100%. ये तो 100%. I know my strengths. इसमें कोई शक नहीं. शक नहीं है, मैं तुम सबका प्यो हूँ. शक है मेरे को 20-25 मेरे फॉलोअर ऐसे नहीं है. नहीं कर रहा था ये भाई. मैं कोई वो नहीं हूँ पेंडा क्रिकेटर, मैं प्रॉपर सेवी हूँ. एग्जैक्टली. अच्छा भाई, आपके करियर का हाईएस्ट मोमेंट क्या है थ्रू आउट योर प्लेइंग करियर? I think landing in India. That as it is, landing in India was the highest time of my career. The biggest thing that ever happened at India. You know, I landed in India and made sure यार कि यहाँ पे तो हमने 1000 साल मुसलमान रहे हैं. अच्छा, मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है. तो यहाँ बादशाहत रही इन मुसलमानों की, ये हुआ. मैं डिटेल में नहीं जाता. मुझे हिस्ट्री पढ़ने का शौक, वो जगह देखने का बड़ा शौक था. तो मैं सारे विजिट करता था, आगे पीछे जाता था. हुमायूं का टूम देख लिया, अकबर देखा, उधर देखा, इधर गया, बादशाही मॉस्क गया, उधर गया, उधर गया. फिर मैंने रियलाइज़ किया यार कि इंडियन शुड नो अबाउट मी, हु आई एम. तो फिर मैंने एक फेमस वो कहा भी था, जब अफरीदी से लोग पूछ रहे थे पूछे ये कौन है, मैं कहा पुत्र तू बड़ी जल्दी जान जाएगा मैं कौन हूँ. फिर मैं कहता मैं तुम्हारे अब्बे को नहीं जोड़ूंगा.
तो मैंने फिर उनको वो चुप करा दिया। तो मैं फिर यही मैं कहता हूँ ना, ये लाख का क्राउड ना जो बख्तरी चुप करा सकता था, तुम नहीं। अहमदाबाद वाला क्राउड नहीं। ना ना, मैं जिधर भी होता, नहीं, 1.5 लाख actually वाला मैं भी, इनकी बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख भी होता ना, तो मैं अहमदाबाद होता या इलाहाबाद होता। हाँ, वो अला अला होता। हाँ, पता लगता ये चक्कर ही कोई नहीं है। हाँ, बिकॉज माई नो, इसमें सोचो क्यों मैं कह रहा हूँ, माई एनर्जी इज ओवर पावरिंग अबाउट 1.5 बिलियन पीपल। दिस इज द टॉक, दिस इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। इमेजिन करो कि आई एम ओवर पावरिंग यू राइट नाउ। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन कि ये ओवर पावर करता है 1.5 लाख बंदे को। सोचो वो कितना मजबूत आदमी होगा, सोचो वो कितना विजनरी होगा, कितना फोकस्ड होगा। और वो रस्से के बाहर अच्छा आदमी भी है, रिलैक्स, मलंग, फारग, लेकिन रस्से के अंदर ही इज गोना ओवर पावर द शो, ही इज गोना रन ऑल ओवर यू। The mentality. No, the attitude. This is the attitude I'm talking about. For that you have to pre-match के पहले आपको सारा work needs to be done कि तूने ट्रेनिंग की हो, मैच प्रैक्टिस तेरे मसल्स के अंदर हो, तेरा को 1.5 लाख रैप तेरे जिस्म के अंदर गया हो, तेरा मेंटल फिजिकल हेल्थ, तेरा प्रोसेस बिल्कुल ठीक हो रहा हो। मुंह चुकिया ब्याह करके वर्ल्ड कप तक पहुंच गए यार, वो नहीं करना भाई। आपने सीधा प्रोसेस 1 2 3 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड देन यू गेट इनटू वर्ल्ड कप। चलिए इंशाल्लाह। So that's how you win the World Cup. Processes. ये प्रोसेसिंग है। चुप करके पहुंच गए, जाके शर्टां साइन करा रहे। सॉरी लाइट क्वेश्चन आपसे, आपको न्यूज़ में आया था कि आपको इंडियन मूवीज ऑफर हुई थी, तो आपने वो रिजेक्ट क्यों की थी? नहीं यार, मैं 2 एंटिटीज रन नहीं कर सकता था ना। मैं अब क्रिकेट भी रन करूं, फिर 7 साल में 2 फिल्में भी करूं। मुझे कहा था, मैंने ऑप्शन देखी थी, गैंगस्टर मूवी मुझे ऑफर हुई थी, पर 1-2 मूवी मैं नाम लिखता हूँ वो किसी और हीरोज़ ने की, वो भी सुपर हिट थी। तो मैं सोच रहा था यार 6 महीने क्रिकेट खेलूँ, 6 महीने फिल्म बनाऊँ, फिर मैं समझी तो मैं तो घूम जाऊँगा। आप अभी कभी कंसिडर करेंगे मे बी कि कमिंग इन अ फिल्म? यार मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का सोच रहा, तुम कहते चलिए ठीक। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चलिए। No interest in politics. I'll be very honest with you. Don't follow politics. Don't care about the politics. Only thing I care about is the motherland, which is my greatest country on this planet Earth. ये ज़मीन बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत जगह है, और हमने पार्ट प्ले करना है, खून डोलना अपना इसको बेहतर करने के लिए। But that's it. Simple. Hate nobody. I cannot hate nobody. I can't do that. My heart is not strong enough to hate anybody. But जो है अपनी जगह ठीक है, अल्लाह को जवाब देगा। सारी दालतें इधर थोड़ी लगनी। Anyways. And I think that's a really good place to leave it. Motherland के लिए हम सबको और करना चाहिए. Perfect. Thank you so much for Alright. being on the podcast. Take care, man. Thank you guys for watching. If you like our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.